नेमिषे सुत आसीनम अभिवाद्य महामति। नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर, वही नैमिषारण्य जहाँ कई भक्त लोग अभी भागवत कथा का आनंद लेकर के आए। ऐसा अद्भुत आयोजन रहा। 5-7 प्रांतों से लोग वहाँ एकत्रित हुए और रोज कथा, तीर्थाटन, सब प्रकार का आनंद वहाँ पर लोगों ने लिया। लोग कह रहे थे, महाराज ये तो अच्छा रहा कि बच्चों की कुछ तो परीक्षा थी, कुछ शादियां थी और फिर कुछ कोविड का पहले प्रभाव था, उसके बावजूद इतनी संख्या हो गई। अगर ये सब नहीं होता तो आप अवेरते कहाँ। मैंने कहा जो परमात्मा करता अच्छा ही करता है, इसलिए तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। प्रथम तीर्थ क्षेत्र में आयोजन हुआ और गुरुदेव के पुरुषार्थ से, गुरुदेव की कृपा से, भक्तों के स्नेह से अद्भुत आयोजन रहा। बड़ा आनंद नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर रहा। तीर्थवर नैमिष विख्याता, जिसको मानस में गोस्वामी जी ने भी याद किया है, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। ऐसा परम पावन तीर्थ, उसी तीर्थ पर सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को, जिन्होंने 1,000 साल तक भगवत कथा गुणानुवाद सुनने का संकल्प लिया है, नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नेमि सृजते यत्र तत्र नैमिषारण्य। जब ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग, ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र दिया और कहा जहां पर इसकी नेमि शीर्ण हो जाए वही भूमि पवित्र है। इसलिए नैमिषारण्य को सतयुग का तीर्थ कहा है। वो चक्र भ्रमण करता करता आया, देवता ऋषिगण सब उस चक्र के पीछे पीछे चले और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास उसी नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर आकर वो चक्र स्थापित हो जाता है। उसकी नेमि वहां पर शीर्ण हो जाती है, तभी से वो नैमिषारण्य कहलाता है, जहां पर 88,000 सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग नहीं चल पाए ना नैमिषारण्य, उनके तो ये चित्तौड़ ही नैमिषारण्य है। क्योंकि उस चक्र की जहां नेमि शीर्ण हुई नैमिषारण्य कहलाया, वैसे ही भगवान ने हमको ये मन रूपी चक्र सबको प्रदान किया है। पर जिस स्थान पर आकर के हमारे इस मन रूपी चक्र की जो गति है, जो अशांतता है, वो प्रशांतता में बदल जाए और जिसकी गति रुक करके भगवान के चरणों में लग जाए, वो यहाँ पर नैमिषारण्य दिखाई दे रहा है। वही वास्तव में नैमिषारण्य है, जहां हमारा अशांत मन प्रशांत हो जाए। और इसलिए महाराज जो लोग नहीं आए ना, वो बड़े अच्छे बहाने देते हैं। मैंने पूछा एक जने से, आप आए नहीं नैमिषारण्य? बोले महाराज हमारे तो मेवाड़ी में कहावत है, वो पुराने लोग कह गए, क्या उन महापुरुषों ने चिंतन दिया है। मैंने पूछा तो कहा महाराज वहां के तो काम ही फुर्सत नहीं मिले, और मैं तो ये बात ने जाना कि 2 दाना गेहूं का, 2 दाना ज्वार का, आपने तो अटी मथुरा ने अटी द्वारका। हाँ कहते थे पुराने लोग। एक से मैंने पूछा भैया भजन नहीं करते हो, कथा नहीं सुनते हो? बोले महाराज पैसों मारो परमेश्वर और औरत मारी गुरु ने, छोरा छोरी सालग्राम सेवा की करूं। घर से काम धंधे से फुर्सत मिले तब तो कथा सुने, मेरा तो जीवन इसी में ही निकल रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने तीर्थ क्षेत्र में भागवत कथा का आनंद लिया। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली आप लोग हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई तीर्थ यात्रा करके आए उसके हाथ लगा दो तो उसको पुण्य मिल जाता है। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, आजकल तो संसाधन हो गए। पहले लोग तीर्थ यात्रा जाते थे और गांव में आते तो पूरा गांव स्वागत करता, लोग प्रणाम करते, हाथ लगा करके मान लेते कि हमारी भी तीर्थ यात्रा हो गई। आप जो लोग नहीं चल पाए उनके लिए नैमिषारण्य से भागवत जी चल करके यहाँ पर आ गई, इससे बड़ा और क्या सुंदर सौभाग्य हो सकता है।